आज आप लोगों की एसईओ की फर्स्ट क्लास है। आप लोग यहाँ एसईओ की क्लास लेने के लिए आए हैं। आप लोग को एसईओ के बारे में कुछ पता है या आपको कुछ जानकारी है? एसईओ क्या है? शायद आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एसईओ के बारे में बताता हूँ एसईओ क्या है। सबसे पहले आप लोग ने google.com का नाम तो सब लोगों ने सुना है। google.com तो सब लोग जानते हैं और आप लोग गूगल पे जाके कुछ ना कुछ सर्चिंग भी करते रहते होंगे। इतना तो आइडिया आपको होगा। आप लोग एसईओ करने आए हैं आप लोग यहाँ पे और आपको एसईओ नहीं भी पता होगा तो गूगल के बारे में तो आपको पता होगा कि गूगल क्या है। बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है। इस टाइप से आप google.com जब आप ओपन करोगे, एक आपके सामने सर्च बॉक्स होगा और एक सर्च का बटन होगा इस टाइप से, और होगा गूगल। और यहाँ पे हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सपोज हमने सर्च किया PHP ट्रेनिंग और इस पे इसके बाद हम लोग इस सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारे सामने बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एसईओ के टर्म्स में कीवर्ड्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको डालने के बाद हमारे सामने बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। किस टाइप के रिजल्ट आते हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए कुछ इस टाइप के आते हैं। अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पे PHP ट्रेनिंग लिखा था, ठीक है। तो इस टाइप से आपके सामने रिजल्ट आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये आप जो आपका जो लिखा होगा वो आपका शुरू में दिखेगा PHP ट्रेनिंग, और ये सर्च का बॉक्स इस टाइप के आपको दिखेगा और आपको गूगल का लोगो इस टाइप का आपका दिखता होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इस टाइप से ऐड नजर आएंगी, इस टाइप से ऐड ऐड ऐड, और यहाँ पर भी आपको एड्स नजर आएंगी, छोटी छोटी एड्स होंगी इस टाइप की। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 3 ऐड नजर आएंगी मैक्सिमम, और ये भी हो सकता है यहाँ पे आपको एक भी ऐड नजर ना आए, लेकिन ठीक उसके नीचे आप लोग देखेंगे इस टाइप से आपके सामने कुछ और रिजल्ट्स आएंगे। इस रिजल्ट को हम लोग इसको एसईओ के थ्रू करते हैं। इसको हम लोग ऑर्गेनिक रिजल्ट भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक सर्च भी बोलते हैं। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पेड सर्च, पेड सर्च। ये देखिए ये सारा पेड सर्च है, लेकिन ये कोई डेफिनेट नहीं है कि यहाँ पे 3 ही ऐड आएंगे। एक ऐड भी हो सकता है, 2 ऐड भी हो सकते हैं, हो सकता है एक भी ऐड ना आए। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो रिजल्ट आते हैं, जो ऑर्गेनिक के जो रिजल्ट होते हैं, वो 100% फिक्स है कि यहाँ 10 ही रिजल्ट आते हैं। साथ साथ गूगल की बिजनेस लिस्टिंग भी आती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे बाद में। सबसे पहले आप देखिए ये वाला रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। उसके नीचे आप लोगों ने इस टाइप से देखा होगा और भी ऐड आ सकते हैं। ये ऐड ऊपर जो आते हैं वो ऐड यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ पे 3 से ज्यादा ऐड नहीं आ सकते हैं, और यहाँ पे आपके 8 एड्स आ सकते हैं इधर इस वाली लोकेशन में, और नीचे मैक्सिमम 3 ऐड आ सकते हैं। और ये जो बीच वाली जो लोकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक सर्च, ये चीज जो पॉसिबल है ये बाय एसईओ है। जो कि आप लोग यहाँ एसईओ की ट्रेनिंग लेने आए हैं, वो जो एसईओ की ट्रेनिंग जो लेने आए हैं वो हम आपको बताएंगे कि आप अपनी वेबसाइट को इस पोजीशन पे कैसे लेके आएंगे, और हम आपको थोड़ा सा इस पोजीशन के बारे में भी बता देते हैं। ये वाली जो पोजीशन होती है पेड सर्च होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपकी वेबसाइट का लिंक अगर यहाँ नजर आएगा और कोई आपकी वेबसाइट में विजिटर आके जब इस लिंक पर क्लिक कर देगा तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कौन से अकाउंट से पैसे कटेंगे। होता क्या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, PPC लेना पड़ता है। PPC जिसको हम लोग गूगल एडवर्ड भी बोल सकते हैं, आप लोगों ने शायद सुना होगा गूगल एडवर्ड। इसमें हमें गूगल को पैसा देना पड़ता है। मान लीजिए सपोज आपने 5000 रुपीज गूगल को दे दिया तो, और पर क्लिक कॉस्ट गूगल मान लीजिए आपसे 50 रुपए चार्ज करता है और दिन भर में 100 क्लिक्स हो जाते हैं तो आपका कितना चार्ज हो जाएगा, 5000 रुपए चार्ज होगा। तो वो होता है PPC। लेकिन हम लोग यहाँ पे PPC की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आपको क्योंकि गूगल के बारे में आपको बता रहे हैं इसलिए हमें आपको PPC के बारे में बताना जरूरी पड़ गया। मतलब हमारे सामने 2 टर्म्स आती है इस टाइम, एक एसईओ और एक होती है PPC।
तो गूगल में जो रिजल्ट जो आते हैं वो दो टेक्निक की वजह से आते हैं, या एसईओ के थ्रू आ जाते हैं या वो पीपीसी के थ्रू आते हैं। पीपीसी के थ्रू हमें गूगल को पैसा देना पड़ता है और मान लीजिए जितना भी आप अमाउंट गूगल में अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं उस हिसाब से आपके उसमें थोड़े थोड़े करके पैसे कटते रहते हैं, ठीक है। पीपीसी का फुल फॉर्म, पीपीसी की फुल फॉर्म जो होता है हम लोग इसको बोलेंगे पे पर क्लिक, ठीक है। और एसईओ की फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप लोगों ने, आपको इतना बात तो समझ में आ गई होगी कि एसईओ अगर आप लोग अपनी वेबसाइट का कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट यहां दिखेगी। अगर दिन में आपके 50 क्लिक होते हैं तो पीपीसी की तरह नहीं है कि आपके 5000 रुपए कट जाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि एसईओ के अंदर आपकी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन में फ्री में नजर आती है, पीपीसी में ऐसा नहीं है। आप जितना पैसा देते हैं उस हिसाब से यूजर सर्च करता है, आपकी वेबसाइट नजर आती है, यूजर क्लिक करता है, पैसा कटता रहता है उस हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे आपको ये सिखाएंगे कि इस पोजीशन में आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिक जिसको सर्च बोलते हैं, यहाँ पे आपकी वेबसाइट किस तरीके से आएगी। तो हम आपको बताएंगे कि इस कोर्स को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। हमने इस कोर्स को बेसिकली 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला मॉड्यूल आपके सामने आएगा एसईओ बेसिक्स जिसको बोलेंगे, जिसके अंदर आपको एसईओ की बेसिक चीजें बताई जाएंगी, जैसे कि पेज रैंक क्या होता है और व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है, ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, इस टाइप से, और बैकलिंक क्या होते हैं, डोमेन नेम क्या होता है, इस टाइप से एसईओ की बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी। उसके अलावा दूसरा आपको इसमें बताया जाएगा ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ। इसके अंदर आपको ये होता क्या है ऑन पेज एसईओ, बेसिकली जो आप जिस वेबसाइट का आप एसईओ करते हो वो वेबसाइट एचटीएमएल बनी होती है या फिर पीएचपी के अंदर बनी होती है। तो आपके जो पेज होते हैं उन पेज को ओपन करते हैं हम लोग, उस कोड को ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर चेंजेस करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज आपके पेज में टाइटल टैग होता है, मेटा कीवर्ड होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। अभी आप लोग ने एचटीएमएल के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, तो अभी हम आपको एचटीएमएल के बारे में बताएंगे। बस मैं आपको बस अब ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो वेबसाइट होती है उनके जो पेजेस होते हैं, उनकी जो कोडिंग होती है, उसके अंदर जाके जब हम चेंजेस करते हैं तो उसको ऑन पेज एसईओ बोला जाता है। लेकिन दूसरा आप हमारे सामने है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के अंदर ऐसा नहीं होता है। ऑफ पेज एसईओ के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम लोग अपने वेबसाइट का लिंक नेट पे जगह जगह यूज करते हैं। लाइक ऐसे समझ लीजिए जैसे फेसबुक हम लोग चलाते हैं, फेसबुक में आपने कुछ पोस्टिंग करी, ठीक है, तो वहां पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया, सोशल बुकमार्किंग करी वहां पे दे दिया, कोई ब्लॉग बनाया वहां पे दे दिया, जगह आर्टिकल बनाया वहां पे दे दिया। मतलब नेट पे अपनी वेबसाइट के लिंक को कहीं ना कहीं हम डालते रहते हैं, वो होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ मतलब वेबसाइट पेजेस होते हैं उनके अंदर हम लोग चेंजेस करते हैं, और ऑफ पेज का मतलब होता है अपनी वेबसाइट के लिंक को जगह जगह यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसईओ सॉफ्टवेयर। एसईओ सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए जब आपका पूरा एसईओ आप बेसिकली कर लेते हैं तो आपको चाहिए होता है आपकी वेबसाइट का स्टेटस पता चले कि आपकी वेबसाइट गूगल में कहाँ स्टैंड कर रही है, कौन से पेज पे स्टैंड कर रही है, उसकी क्या रैंकिंग है, एलेक्सा रैंकिंग क्या है, ऑन पेज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऑफ पेज कैसा हुआ है, बैड लिंक्स कितने हैं। ये सब के लिए हमारे नेट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे एसईओ क्वैक है, इस टाइप के काफी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हम नेट से डाउनलोड करके एसईओ के कुछ फ्री के सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, उन सबको यूज करना बताएंगे और उनके थ्रू आपको एसईओ की रिपोर्ट जनरेट करना बताएंगे, ठीक है। अब इस तरीके से नेक्स्ट इस तरीके से आप लोग ने एसईओ के सॉफ्टवेयर करेंगे। और अब हम लोग आपको नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा एसईओ बेसिक का होगा, उसके लिए अभी हम आपको कुछ टाइम के ब्रेक के बाद हम आपको क्लास देंगे।